आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टेली प्राइम में यदि आपको बिना स्टॉक मेंटेन करे परचेज या सेल्स का काम करना हो तो वो कैसे किया जाए। प्लस उस काम को हम करने वाले हैं जीएसटी के साथ में। ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैं प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम के साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ बताने वाला हूँ। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में रिपीट हो सकती है, तो मैं आपको ध्यान में रखते हुए ये सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, स्किप नहीं करना ताकि पूरा 100% टॉपिक आपको समझ में आ सके। समझ गए होंगे टॉपिक क्या है आज का, बिना स्टॉक मेंटेन किए हम परचेज और सेल्स का काम कैसे करें। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वाउचर्स में। और वाउचर्स में आने के बाद आप सभी को पता है कि परचेज़ की एंट्री करने के लिए हमें परचेज़ वाउचर को लेना होता है और सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सेल्स वाउचर को लेना होता है। परचेज़ वाउचर के लिए F9 की है और सेल्स वाउचर के लिए F8 की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि पार्टी जो अकाउंट नेम है आपने माल किससे खरीदा, तो क्रेडिट में है, उधार में माल है तो आप पार्टी का यहाँ लेज़र बताएंगे, और यदि कैश में आपने माल खरीदा तो कैश में। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर कैश को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पार्टी की डिटेल्स देनी होती है। पार्टी का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस वो आपको बताना होगा, मैंने यहाँ रेगुलर लिया है। और यहाँ पर परचेज़ का लेज़र है, तो ऑलरेडी मैंने परचेज़ का लेज़र बना रखा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ध्यान से कि आज का जो नया टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि आज हम बिना स्टॉक मेंटेन किए परचेज़ और सेल्स का काम कैसे करें, ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। जबकि आप ये काम करना नहीं चाहते, आप स्टॉक की डिटेल नहीं देना चाहते, तो आपको क्या करना है कि नेम ऑफ आइटम का ये जो फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, क्वांटिटी और रेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको कंट्रोल के साथ में H बटन प्रेस करना है एंड फिर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर पार्टी हमने कैश बताई दी और यहाँ पर पार्टी की डिटेल आप बता देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर में आपको क्या करना है, यहाँ पर परचेज़ को सिलेक्ट करना है। परचेज़ को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आता है इंक्लूजन ऑफ जीएसटी। तो इस ऑप्शन की भी मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूँ, बट थोड़ी देर बाद में। अभी के लिए आपको ये बताना है कि आपने माल कितने का ख़रीदा, तो मैंने 30,000 रुपये उसका वैल्यू बताया। और यहाँ पर मैं जीएसटी भी साथ में लगा लेता हूँ, तो इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एच जीएसटी को हम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ नोट करने वाली बात आती है कुछ पॉइंट्स को, कि पहली बात तो हमने यहाँ पर परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट किया है, 30,000 रुपये का आपने माल परचेज़ किया है, ख़रीदा है, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि क्या ख़रीदा है, कितना ख़रीदा है और किस रेट में। दैट मीन्स नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी और रेट को हमने यहाँ पर नहीं बताया इस कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। लेकिन अब एक समस्या क्या है, जो कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग कहा था कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है और ये आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एच जीएसटी, दैट मीन्स हमारा जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो पाया। तो आपको इस केस में काम करना पड़ेगा, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपको आना है परचेज वाले लेज़र पर, और यहाँ इस लेज़र की डिटेल में जाने के लिए आपको करना है कंट्रोल के साथ बटन प्रेस। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जीएसटी रेट जो है वो रेट आपको सेट करनी होगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जो माल खरीद रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीएसटी, वो 12% का है, 5% का है, 18%, 28%, दैट मीन्स अलग अलग डिफरेंट रेट आपकी है। तो आपको उसी केस में क्या करना है, परचेज़ के लेज़र भी आपको अलग अलग बनाने होंगे, जिसके लिए आप जैसे परचेज़ एट द रेट, सपोज जैसे 18% का माल मैंने खरीदा है, तो मैंने ये यहाँ पर रेट स्पेसिफाई कर दिया, राइट। रेट स्पेसिफाई करने के बाद आपको आना है यहाँ पर HSN डिटेल देने के लिए आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल ईयर्स को यूज़ करेंगे। आपको HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल में स्पेसिफाई डिटेल्स में आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है और आपको रेट लिखनी है। तो इतना सेटअप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जीएसटी का जो अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो 30,000 का आपने माल खरीदा है और ये आपका जीएसटी हो गया 18%, राइट। लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पर एक बात और समझनी है, जो मैंने यहाँ पर क्लास के बीच में पेंडिंग करी थी, कि जैसे आप परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आता है इंक्लूजन ऑफ जीएसटी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है आपके लिए समझना। यहाँ पर वो अमाउंट आपको मेंशन करना है जिसमें जीएसटी इंक्लूड होती है। जैसे आपको बोला जाए कि आपको 50,000 रुपये का एक बिल बनाना है, नोट कीजिएगा कि आपको 50,000 का एक बिल बनाना है जिसमें जीएसटी भी ऑलरेडी इंक्लूड है 18%। तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, 50,000 रुपये टाइप करना और एंटर बटन प्रेस करना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका विदाउट जीएसटी परचेज़ कितने का है वो वैल्यू भी आ चुकी है, और उसके ऊपर जितना भी आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। और यदि मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 50,000 रुपये में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, उसके ऊपर आपको अलग से जीएसटी कैलकुलेट करना है, इन केस में आपको क्या करना है, ये कॉलम खाली छोड़ना है और 50,000 रुपये आपको खुद को यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 50,000 रुपये के ऊपर आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी प्रकार आप सेल्स का काम भी कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो एक काम कीजिएगा, चैनल पर यदि
यदि आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ऑलरेडी चैनल पे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।